पुणे के एफटीआईआई में चेयरमैन के तौर पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध और तेज हो गया है। पुणे में छात्रों का धरना 87 दिन से जारी है। अब इस इंस्टीट्यूट के एक टीचर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी है कि गजेंद्र चौहान को करीब 2 महीने पहले ही सरकार ने किनारे करने का मन बना लिया था। मशहूर फिल्मकार राजू हिरानी को संस्थान की जिम्मेदारी देने का मन बना लिया गया, लेकिन राहुल गांधी के पुणे दौरे के बाद जब ये आंदोलन और तेज हो गया तो सरकार ने भी अपना रुख और कड़ा कर लिया। पुणे एफटीआईआई का विवाद खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना वोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तीनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इससे पहले रविवार को भी आरोपियों से पूछताछ जारी रही। पुलिस इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन से वर्ली वाले घर पर ले गई और घंटे भर तक वहां से सबूत जुटाए। इस दौरान इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी भी घर पर मौजूद थे। स्टार इंडिया के सीईओ रहे पीटर मुखर्जी से भी पुलिस ने पूछताछ की। इस बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया ने केस के जल्द सुलझने के संकेत देते हुए कहा है कि वो शीना वोरा को आरोपी नहीं बनने देंगे। आरोपी की 2008 में नोएडा में उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी। वन रैंक वन पेंशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि समय से पहले रिटायर होने वाले सैनिकों को भी मिलेगा इसका फायदा। ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला। फरीदाबाद मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद दिल्ली में अनशन पर बैठे पूर्व सैनिकों ने अपना अनशन तोड़ दिया। हालांकि पूर्व सैनिकों ने यह भी कहा कि सरकार जब तक उनकी बाकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा और 12 सितंबर को ये जंतर मंतर पर गौरव रैली भी करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। रात 12 बजे तक आप कहीं से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस साल पहले रिटर्न की आखिरी तारीख महीने भर के लिए बढ़ाई गई और फिर 7 दिन के लिए यानी कि 7 सितंबर तक। इसमें बहुत नुकसान है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको 3 महीने से लेकर के और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ध्यान रहे, अगर टैक्स बकाया नहीं है तो 31 मार्च 2016 तक आप 2014-2015 में हुई कमाई का हिसाब किताब दे सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2016 तक ऐसा नहीं करने पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर टैक्स बकाया है और आज रिटर्न दाखिल नहीं हुआ तो बकाये टैक्स पर ब्याज लगेगा। अगर 31 मार्च 2016 तक रिटर्न दाखिल नहीं हुआ तो ब्याज के साथ 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और हाँ, एक और बात, इलेक्ट्रॉनिकली पहचान कर रिटर्न के बाद बेंगलुरु कागज भेजने से बच जाएंगे। आप कब चाहते हैं? आप बताइए। मुलायम और बेटे अखिलेश के बीच ये दिलचस्प जिरह हुई यूपी की मैनपुरी में। रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहां सैनिक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ देख इन्होंने मंच पर ही सीएम अखिलेश यादव को बुलाकर स्कूल बनने की समय सीमा तय कर दी। इसी तारीख को अगले वर्ष, इसी तारीख को अगले वर्ष। नहीं, गलत। रात और दिन दूर करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा, हो जाएगा 8 महीने। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है युद्ध विराम। रविवार तड़के पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुंछ के मंडी सेक्टर में बिना किसी उकसावे के ऑटोमेटिक और हैवी मशीन गन से फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुंछ में ही शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया था। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक सितंबर महीने में ही पाकिस्तान अब तक 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान ऐसे वक्त पर सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जब 9 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत होने वाली है। 27 साल की नीरज कुमार की दोनों आंखें निकालने के बाद हत्यारे ने दीवार पर लिखा, मेरी बहन के साथ इसने रेप किया था। दिल दहलाने वाली ये वारदात हुई देहरादून के पौष इलाके जाखन में। पॉलिटेक्निक का छात्र रहा नीरज कुमार अपने गुरु की इसी कोठी में रहता था। घर के मालिक जब किसी काम से देहरादून से बाहर गए थे तभी बड़ी बेरहमी से नीरज की हत्या कर दी।
इसके शव पर धारदार हथियारों के निशान मिले और इसकी दोनों आंखें भी निकाल ली गईं। नीरज यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था। पुलिस को शक है किसी करीबी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। अदालत के तमाम निर्देशों और आयोजकों के एहतियात के बावजूद इस बार भी मुंबई और ठाणे में दही हांडी के दौरान जानलेवा हादसे हुए हैं। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में मटकी बांधने की कोशिश में 29 साल के अनंत पाटिल की मौत हो गई। अनंत टेलीफोन के पोल से मटकी लटकाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पोल उसके सर पर गिरा और गंभीर चोट की वजह से उसकी जान चली गई। अनंत पाटिल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और उसका 7 महीने का बेटा भी है। यही नहीं, अब तक मिली खबरों के मुताबिक इस बार मुंबई में दही हांडी के दौरान करीब 35 गोविंदा जख्मी हुए हैं, जिसमें से कईयों की हालत गंभीर है। जरा सी लापरवाही कैसे आपके बच्चे के लिए मुसीबत बन सकती है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। देखिए कैसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के शाली चौका गांव में खेल खेल में इस बच्चे का सिर कुकर में फंस गया है। 7 साल के सत्यम ने पहले तो खुद ही कुकर से सिर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब उसके बिलखने की आवाज परिवार ने सुनी तो उसे बचाने दौड़े। परिवार ने दूसरी लापरवाही ये की कि इन्होंने किसी एक्सपर्ट के पास जाने की बजाय खुद ही कुकर को काटना शुरू कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ और कुकर को काटकर उसे बचा लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें लुधियाना के अरोड़ा नर्सिंग होम की हैं। देखिए कैसे नर्सिंग होम की एक नर्स बेसुध पड़ी मां के पास से 3 दिन के नवजात को उठाकर 9-11 हो जाती है। चोरी का पता लगते ही नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पूरी कहानी सामने आ गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी नर्स ने पुलिस को बताया कि बेटे की चाहत में उसने ये गुनाह किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में मौजूद इसी रॉयल इन होटल में मिला है दिल्ली के बड़े होटल कारोबारी हरीश नागपाल का शव। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 106 से उस कट्टे को भी बरामद करने का दावा किया है जिससे चली गोली ने हरीश नागपाल की जान ली। खास बात यह है कि हरीश नागपाल इस होटल में पार्टनर थे। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, जबकि परिवार को बड़ी साजिश का शक है। मेरे हिसाब से तो सुसाइड करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सुसाइड करना इतना आसान नहीं है। किसने हत्या की होगी इस तरीके? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किसी से दुश्मनी है या नहीं है। यूपी के बहराइच से बीजेपी की महिला सांसद ने लगाया है जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप। सांसद साध्वी सावित्रीबाई फुले का आरोप है कि बहराइच से लखनऊ के बीच बन रहे हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहले उनके साथ बदसलूकी की, फिर जान से मारने की धमकी दी। फुले के मुताबिक हाईवे में लगातार गड़बड़ी की शिकायत उन्हें मिल रही थी। इसी के बाद वो निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहाँ मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर भागवत मिश्रा उन्हें देखते ही भड़क उठा। क्या मेरे को जांच सूचक गाली देते हुए कहा कि अगर ऊपर से जांच आपने करवाया और मेरे कहीं जांच हुई तो मैं आपको जान से मार दूंगा। जिस प्रोजेक्ट मैनेजर पर सांसद सावित्रीबाई फुले ने गंभीर आरोप लगाए हैं वो फिलहाल फरार है। फुले की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। यूपी के बुलंदशहर में भीड़ ने लुटेरों का जो हाल किया है वो दिल दहला देने वाला है। कारोबारी अरविंद रस्तोगी से रुपए लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को लोगों ने पीट कर मार डाला। हालांकि तीसरा आरोपी रुपयों के साथ भागने में कामयाब रहा। 2 बदमाश यहाँ पर पब्लिक द्वारा उनके पिटाई की गई, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। एक बदमाश भागने में सफल रहा, हवाई फायर करता वो भाग गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी से करीब 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस मृतक बदमाश की शिनाख्त में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन बुलंदशहर में भीड़ के इस इंसाफ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ इस तरह नीली बत्ती लगी इस गाड़ी को खींचकर पुलिस थाने ले गई। दरअसल पुलिस अट्टा मार्केट के पास गलत ढंग से पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, तभी उसे वहां नीली बत्ती लगी ये गाड़ी दिखी। पुलिस ने जब इसे वहां से हटाना शुरू किया तो उसका ड्राइवर पुलिस से बहस करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और गाड़ी को क्रेन से खींचकर ले गई। इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर भी उसमें आकर बैठ गया। एक नीली बत्ती की भी गाड़ी थी, उसके अलावा भी कई गाड़ियां थी जिनको टू चेन करके भेजा गया है। वो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी किसकी थी। जो भी गाड़ियां गलत खड़ी होंगी उनको यहाँ से हटाया जाएगा। ये गाड़ी किस अफसर की थी ये तो नहीं पता चल सका है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई में साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जिस बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन किया था, उसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, जबकि जिस दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, उसमें केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार की भी हिस्सेदारी है। हालांकि डीएमआरसी ने साफ किया है कि उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन उसने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने किया था। डीएमआरसी ने भी कहा है कि बदरपुर से फरीदाबाद तक मेट्रो के एक्सटेंशन का खर्च हरियाणा सरकार ने उठाया है। कार्यक्रम में वो किसे बुलाते हैं और किसे नहीं, ये उनका अधिकार है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने पर सियासत जारी है। हिंदू महासभा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए सड़कों का नाम बदलकर हिंदू महापुरुषों के नाम पर करने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू महासभा की इस लिस्ट में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का नाम भी है। हिंदू महासभा ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से मांग की है कि इतिहास की गलतियों को सुधारने का काम तुरंत शुरू हो और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने चेन्नई में दोनों की शादी हुई। अमृता राय ने खुद फेसबुक पर शादी की पुष्टि की है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह और अमृता की कुछ निजी तस्वीरें लीक हुई थी, जिसके बाद अमृता राय ने अपने पति को तलाक देकर दिग्विजय सिंह से शादी की। दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी आशा सिंह का 2013 में निधन हो गया था। आशा सिंह से दिग्विजय सिंह को एक बेटा और 4 बेटियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का ये हाल किया एक दिन की बरसात ने। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में ऐसी बाढ़ आई कि बाइक और कार तक सड़कों पर बहते दिखे। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, आंध्र प्रदेश के 5 जिले कृष्णा, गुंटूर, ईस्ट गोदावरी, प्रकाशम और नेल्लोर में भी गरज के साथ बरसे बादलों ने कहर बरपा दिया। इन 5 जिलों में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 19 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी की रहने वाली 104 साल की कुंवरबाई यादव ने स्वच्छ भारत के लिए मिसाल कायम की है। कुंवरबाई ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए न सिर्फ अपना पशुधन यानी 35 भेड़ बकरियों को बेच दिया, बल्कि 2 महीने में गांव में ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि आज यहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय न हो। कुंवरबाई की इस मुहिम की वजह से इनके गांव को खुले में शौच से मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है और अब 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन इन्हें सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। चौदह साल की अनन्या नंदा ने इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 का खिताब जीत लिया है। रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में अनन्या नंदा ने नाहिद आफरीन और नित्था श्री वेंकटरमन को पछाड़ते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। अनन्या को इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए। ओडिशा की रहने वाली अनन्या श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की फैन है। जिस वक्त अनन्या को विजेता घोषित किया, उस वक्त शो के तीनों जज अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, संगीतकार विशाल डडलानी और गायक सलीम मर्चेंट मौजूद थे। सोनाक्षी सिन्हा के पिता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बच्चों का हौसला बढ़ाने ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे। फिनाले के शो स्टॉपर रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिन्होंने यहां अपनी डेब्यू फिल्म किस किस को प्यार करूं का प्रमोशन भी किया। अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। निर्देशक अनीस बज़मी की कॉमेडी फिल्म वेलकम बैक ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने 2 दिन में 31 करोड़ 40 लाख का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने शुक्रवार को 14 करोड़ 35 लाख का बिजनेस किया था। शनिवार को इसकी कमाई रही 17 करोड़ 5 लाख रुपए। वेलकम बैक साल 2007 में आई फिल्म वेलकम का सीक्वल है। वेलकम में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ लीड रोल में थे, जबकि वेलकम बैक में जॉन अब्राहम और श्रुति हसन मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा फिल्म में अभिनेता नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका में हैं। सिनेमा के पर्दे पर जल्द ही दिखेगी अन्ना हजारे की कहानी। अन्ना की जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी शुक्रवार को अन्ना के गांव रालेगढ़ सिद्धि में जन लोकपाल आंदोलन के वक्त के उन दृश्यों को फिल्माया गया जब अन्ना दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिन के लिए अनशन पर बैठे थे। अन्ना पर बन रही इसी फिल्म में अभिनेत्री काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी भी एक पत्रकार की भूमिका में दिखेंगी। फिल्म का डायरेक्शन शशांक उदापुरकर कर रहे हैं, जो कई मराठी फिल्में बना चुके हैं।
20 साल से लापता तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु पंचेन लामा का पता चल गया है और इसका खुलासा खुद चीन ने किया है। पंचेन लामा चीन में सामान्य जीवन बिता रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें परेशान किया जाए। गेंटुन चोई की नियमा जब 6 साल के थे तब दलाई लामा ने नियमा को पंचेन लामा घोषित किया था, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इसके बाद से ही पंचेन लामा गायब हो गए थे। अब 20 साल बाद जाकर चीन ने लापता पंचेन लामा पर सफाई दी है। दरअसल चीन ने तब नियमा को असली पंचेन लामा मानने से ही इनकार कर दिया था। 1995 में उसने तिब्बतियों का दिल जीतने के लिए ग्यालसेन नोरबू को 11वां पंचेन लामा घोषित किया, लेकिन कई तिब्बतियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।